हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय की कुंडलियों में से बहुत से कुंडलियों का अर्थ मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज मैं गिरधर कविराय जी की जिस कुंडलियाँ को लेकर उपस्थित हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी। फिर कठिन शब्दों के अर्थ, प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या, विशेष और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, बाढ़े माने बढ़ना, दाम यानी धन, दो माने दोनों, उलीचिए माने निकालते रहना, सयानो यानी बुद्धिमान, राम ईश्वर को कहा गया है, सुमिरन स्मरण याद, पर स्वार्थ यानी परोपकार, काज का अर्थ है कार्य, शीश यानी सिर, आगे धर दीजिए माने समर्पण यानी समर्पित होने का भाव है यहाँ, बड़े यानी बड़े लोगों, अनुभवी, याही माने यही, बानी माने कथन उपदेश, सुचाल यानी अच्छी चाल, राखी यानी रखना, पानी का अर्थ है सम्मान और इज्जत, और आरंभ में जो पानी है उसका अर्थ है जल। तो इसका प्रसंग यह है कि कवि ने यह हमें समझाया है कि मनुष्य को हर हाल में अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि किसी के घर में धन की वृद्धि हो तो उस धन को परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अत्यधिक धन आपके घर में बुराई को जन्म देगा, जिससे आपके मान सम्मान की हानि होगी। तो अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए? घर में आए हुए अतिरिक्त धन को दूसरों के भलाई के कार्य में लगाना चाहिए। और इसे उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो वह उदाहरण क्या है, देख लेते हैं। चलिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। तो मैंने जिस उदाहरण के बारे में कहा कि कवि ने एक उदाहरण से समझाया है, तो वह उदाहरण क्या है? देखिए, पानी बाढ़े नाव में, कि यदि नाव में छिद्र हो जाए और पानी प्रवेश करके पानी बढ़ना शुरू हो जाए। और दूसरी स्थिति क्या है? घर में बाढ़े दाम। और दूसरी स्थिति में है कि घर में यदि अत्यधिक धन की वृद्धि होने लगे, धन बढ़ने लगे, दाम यानी धन। एक स्थिति है नाव में पानी बढ़ने लगा, दूसरी स्थिति है घर में धन की वृद्धि होने लगी। इस दोनों बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए, एक चित्र बना लीजिए कि नाव में पानी बढ़ रहा है और दूसरे में घर में धन की वृद्धि हो रही है। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? देखिए, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तो यदि नाव में पानी बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में समझदारी इसी बात में है कि आप दोनों हाथ से नाव में जो पानी भर रहा है उस पानी को निकालते रहिए। यदि आप पानी को निकालते रहेंगे, डूबने का खतरा जो है कम हो जाता है। तो यही स्थिति अब आप घर के बारे में सोचिए कि घर में जब धन की वृद्धि हो रही है और ऐसे में यदि आप अपने दोनों हाथों से धन को दूसरे के सेवा में लगा रहे हैं, दूसरों के काम में लगा रहे हैं, तो आपका घर भी डूबने से बच जाएगा। तो डूबने से कैसे बचेगा? क्योंकि जब आपके घर में धन की अत्यधिक वृद्धि होती है तो क्या होता है, बहुत से बुरी आदतें भी शामिल हो जाती है। देखिए, जब तक हमारे पास पैसा कम होता है तब तक हम लोग साधारण जीवन यापन करते हैं। हमारे स्वभाव में बुरी आदतें नहीं होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये सारी आदतों को पूरा करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बाहर खाना, व्यर्थ में घूमना फिरना, व्यर्थ में पैसे को उड़ाना, ये सारी बुरी आदतें जब आपके पास कम पैसा होगा तब आपके स्वभाव में नहीं शामिल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, आप क्या करते हैं? बाहर खाना शुरू करते हैं, बाहर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं,
तो इस तरह से आपके स्वभाव में बुरी आदतें शामिल होने लगती हैं और यही बुरी आदतें आपको एक दिन बर्बाद भी कर देती है। अब बर्बाद किस तरह से करती है? हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर खाते पीते हैं, तो इससे क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि जंक फूड खाने से क्या होता है, बहुत तरह की बीमारी होती है। तो ये बीमारी भी तो मनुष्य को बर्बाद करती है। तो एक छोटा सा उदाहरण है जंक फूड का। इसके साथ साथ बहुत सी बुराई हैं जिसे आप जानते ही हैं कि अत्यधिक पैसे के द्वारा ही लोग उन बुराइयों को अपना लेते हैं। तो धन की वृद्धि होने से घर भी बर्बाद हो जाता है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। तो कवि गिरधर जी कहते हैं कि धन दौलत की अगर वृद्धि होती है आपके घर में तो यह बुद्धिमानी का काम होगा। क्या काम? राम को सुमिरन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, यानी भलाई के मार्ग पर चलिए। ईश्वर का ध्यान करना यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना। ईश्वर का ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि आप मंदिर में बैठ गए हरे राम हरे कृष्ण करने लगे। हरे राम हरे कृष्ण तभी सफल होगा जब आप दूसरों का भला करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ यानी परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए आप क्या कीजिए? शीश आगे धर दीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। तो अपने आप को कैसे समर्पित करेंगे? गरीबों के लिए विद्यालय खोलें, गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल खोलें, रास्ते का निर्माण कर सकते हैं, रास्ते में जगह जगह पर जल की व्यवस्था करवा सकते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। आप ये सारे कार्य अपने धन के द्वारा कर सकते हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन यदि ईश्वर ने आपको धन दिया है तो आप उस धन का सदुपयोग करें। बुरी आदतों को अपने भीतर स्थान ना दें, बुरी आदतों को अपने घर में प्रवेश करने ना दें। क्या गिरिधर कविराय बड़न की याही बानी। तो यही उपदेश है किसके? बड़े लोगों की, अनुभवी लोगों का यही उपदेश है, यही कथन है। यही गिरधर जी कहते हैं कि अनुभवी लोगों ने भी, बड़े लोगों ने भी यही कहा है कि हमेशा धन का सदुपयोग करें। अतिरिक्त धन अगर आपके पास है तो उसका दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करें ताकि लोगों का भला हो और लोगों का भला होने से आपका भी भला होगा। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। और इस तरह से अपने चाल यानी अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें, जिससे क्या होगा? राखिए अपना पानी, आपका मान इज्जत भी बना रहेगा। इस तरह से आप अपने मान सम्मान को बनाए रख सकते हैं। यदि आप अपने धन का दुरुपयोग करेंगे, बुराइयों को अपनाएंगे तो अपने सम्मान को खो देंगे। लेकिन यदि आप धन का सदुपयोग करते हैं, परोपकार के कार्य में धन को लगाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अब चलिए इसका विशेष देख लीजिए। स्क्रीन पर मैंने लिखकर बताया है, इसे आप अपनी कॉपी में एक एक करके उतार लें और यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विशेष के बाद प्रश्न उत्तर चर्चा। कुछ प्रश्न उत्तर। पहला, नाव में किसी छिद्र से पानी भरने लगे तो क्या करना चाहिए? उत्तर है पानी को दोनों हाथों से निकालते रहना चाहिए। इससे नौका डूबने से बचेगी, अन्यथा नौका डूब जाएगी। प्रश्न, घर में धन बढ़े तो क्या करना चाहिए और क्यों? उत्तर, यदि घर में धन वृद्धि हो तो उसे दीन दुखियों में बांट देना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त धन बुराई को जन्म देती है। यह घर के बाल बच्चों को बिगाड़ देती है, व्यसनों में फंसा देती है, साथ ही चोरी का भी भय बना रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि आपके पास अतिरिक्त धन आता है तो अतिरिक्त धन से तो बुराइयों का जन्म हुआ, क्योंकि आपने अपने पैसे को विभिन्न आलतू फालतू के कार्य में खर्च किया। तो आलतू फालतू का कार्य क्या है? जैसे कि पहले बाहर नहीं खाना खाते थे तो अब बाहर खाना खाना शुरू कर दिए। यदि आप कहीं बाहर इधर उधर नहीं घूमना फिरना करते थे तो फालतू में इधर उधर घूमना शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ क्या होते हैं, आपके घर के बच्चे भी इसी बात को समझ लेते हैं कि ये पैसा जो है उसके फिजूल खर्च के लिए है, वे भी विभिन्न तरह के बुराइयों को अपना लेते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अतिरिक्त पैसा है तो चोरी का भी भय बना रहता है। प्रश्न देखिए, सयानो किसे कहा गया है? उत्तर, सयानो कहा गया है समझदार व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति धन आने पर भी उसे अच्छे कार्य में लगाकर अपना मान यश बनाए रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस विषय का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें,
सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।